बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी के वचनानुसार छठा गुण जो भक्तिमान पुरुष में होना चाहिए वह है रिपु सो बैर विहाऊ, अर्थात शत्रु से भी बैर छोड़ दे। भक्त तो किसी के साथ शत्रुता रखता ही नहीं, परंतु यदि कोई उसके साथ अकारण ही शत्रुता रखे तो भी वह अपने दिल में उसके प्रति कोई बैर विरोध नहीं रखता। उसके लिए संसार में कोई शत्रु है ही नहीं। ऐसे ही भक्त शंकर पंडित अत्यंत भक्ति भाव संपन्न ब्राह्मण थे। भक्त शंकर पंडित गंडकी नदी के तट पर स्थित एक गांव में रहते थे। वे सुबह मुंह अंधेरे ही उठकर नदी तट पर चले जाते और स्नान आदि से निवृत्त होकर गांव के बाहर स्थित मंदिर में जाकर भगवान की पूजा तथा स्मरण ध्यान करते। भगवान का यह भजन पूजन लगभग 9 बजे तक चलता। तत्पश्चात वे घर आकर भोजन करते और फिर गांव की संस्कृत पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने पहुंच जाते। उस गांव के जमींदार ठाकुर जगपाल बड़े ही धार्मिक विचारों के थे और इस पाठशाला की स्थापना उन्होंने ही की थी, जहां विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा के साथ साथ दोपहर का भोजन भी मिलता था। गांव की पाठशाला थी, इसलिए थोड़े से ही विद्यार्थी थे। भक्त शंकर पंडित को वेतन ठाकुर जगपाल की ओर से ही मिलता था। वेतन यद्यपि बहुत अधिक नहीं था, परंतु शंकर पंडित की तरह चूंकि उनकी धर्म पत्नी भी भक्ति भाव संपन्न एवं संतोषी थी, इसलिए जीवन निर्वाह सुगमता से हो जाता था। ठाकुर जगपाल को एक रात्रि स्वप्न में अज्ञात निर्देश हुआ कि अमुक स्थान पर 15 लाख स्वर्ण मुद्राएं गड़ी पड़ी हैं, वह निकलवा लो। ठाकुर जगपाल ने उस जगह की खुदाई करवाई तो सचमुच ही उसे 15 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई। उन्होंने निश्चय किया कि इनमें से 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके भगवान का एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा और शेष 5 लाख मुद्राएं अपने चारों पुत्रों को दे दूंगा। उसने अपना यह निश्चय अपने चारों लड़कों को बतलाते हुए कहा कि यह मंदिर शंकर पंडित की देखरेख में बनेगा, क्योंकि वे भगवान के सच्चे भक्त हैं और कर्तव्य परायण, संतोषी, निर्लोभी एवं ईमानदार हैं। मैंने इस विषय में उनसे परामर्श कर लिया है, परंतु भगवान को कुछ और ही अभीष्ट था। मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाने से पूर्व ही ठाकुर जगपाल का देहांत हो गया और उसके स्थान पर उसका बड़ा लड़का कुशल पाल ठाकुर बना। वह स्वभाव से बड़ा दुराचारी, बिलासी और अधार्मिक था। शंकर पंडित से तो उसे बहुत ही चिढ़ थी। जब ठाकुर जगपाल बड़े आदर और विनम्रता से झुककर उन्हें प्रणाम करता था तो यह देखकर कुशल पाल को आग लग जाती थी कि एक निर्धन ब्राह्मण के आगे उसका पिता इतना झुक रहा है। ठाकुर बनने के बाद उसने 1-2 बार पाठशाला बंद कर देने का विचार किया, परंतु कुछ तो लोकलाज के कारण तथा कुछ माता के भय से पिता द्वारा स्थापित पाठशाला बंद करने की उसकी हिम्मत न हुई। यद्यपि ठाकुर जगपाल की पत्नी और तीनों छोटे लड़के शंकर पंडित का बड़ा आदर करते थे, परंतु कुशल पाल जब भी उन्हें देखता उसकी भ्रिकुटी चढ़ जाती। अतएव शंकर पंडित ने ठाकुर की हवेली में जाना छोड़ दिया। वैसे भी उनकी संसार के प्रति कोई रुचि नहीं थी। वे तो भगवान के भजन पूजन में ही आनंद मानते थे और इसी को जीवन का सच्चा लाभ समझते थे। अब उन्होंने यह नियम बना लिया कि पाठशाला से छुट्टी मिलते ही वे सीधे घर चले जाते और थोड़ा सा भोजन करके फिर गांव के बाहर स्थित मंदिर में जाकर भजन पूजन में लीन हो जाते और सूर्यास्त के बाद ही घर वापस आते। कुछ दिन के पश्चात कुशल पाल की माता का भी देहांत हो गया। अब तो कुशल पाल पूर्णतः निरंकुश हो गया। अब तो रात दिन हवेली में महफिलें जमने लगी
और वह विलासिता से गहरा डूबता चला गया और पानी की तरह पैसा बहाने लगा। कुछ ही दिनों में उसने पिता से प्राप्त अपने हिस्से का सारा धन फूंक डाला। तब उसकी नजर 15 लाख स्वर्ण मुद्राओं के भंडार पर गई और उसने उस धन को हड़पने का विचार किया। अपने भाइयों को वह अच्छी तरह जानता था और उसे मालूम था कि वे उसका विरोध करेंगे। अतएव कुशलपाल ने एक जाली दस्तावेज तैयार किया और उस पर अपने पिता के हस्ताक्षर की हूबहू नकल कर दी। उस दस्तावेज में यह लिखा हुआ था कि उन 15 लाख स्वर्ण मुद्राओं में से 1-1 लाख मुद्रा तीनों छोटे लड़कों को दे दी जाए और बाकी सब अर्थात बची 12 लाख मुद्राएं बड़े लड़के कुशलपाल को मिले। वह जिस प्रकार चाहे इनको उपयोग में लाए। दस्तावेज तैयार हो जाने पर उसने अपने भाइयों को बुलाया और दस्तावेज दिखाते हुए बोला, पिताजी का विचार यद्यपि पहले मंदिर बनवाने का था, परंतु मरते समय उनका यह विचार बदल गया और तभी यह दस्तावेज लिखा गया था। यह कहकर उसने भाइयों की ओर देखा, जिनके चेहरे से अविश्वास स्पष्ट झलक रहा था। यह देखकर कुशलपाल घबरा गया और घबराहट में प्रभु प्रेरणा से उसके मुख से निकल गया कि यह हस्ताक्षर पिताजी ने शंकर पंडित की उपस्थिति में किए थे। तीनों भाई कुशलपाल के स्वभाव से भी और शंकर पंडित के स्वभाव से भी भली भांति परिचित थे। शंकर पंडित पर उनकी श्रद्धा भी थी। कुशलपाल ने ये शब्द कहे कि यह हस्ताक्षर जब कुशलपाल ने ये शब्द कहे कि यह हस्ताक्षर पिताजी ने शंकर पंडित की उपस्थिति में किए हैं, तो वे बोले, यदि पंडित जी कह देंगे कि पिताजी ने उनके सामने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, तो हम लोग इस दस्तावेज को मान लेंगे। यह कहकर तीनों भाई वहां से चले गए। कुशलपाल ने उनके सम्मुख कह तो दिया कि यह हस्ताक्षर पिताजी ने शंकर पंडित की उपस्थिति में किए थे, परंतु अब उसको यह सोचकर भय लगने लगा कि शंकर पंडित ने यदि यह बात ना मानी तो क्या होगा। परंतु फिर उसने सोचा, वह मानेगा कैसे नहीं। मुझे मिलने वाले धन में से आधा धन उसको दे दूंगा। धन तो बड़ों बड़ों को झुका देता है, फिर वह तो कंगाल है। इतना धन देखकर तो वह कुछ भी कहने को तैयार हो जाएगा। परंतु थोड़ी देर बाद ही उसके मन में पुनः यह विचार उठ खड़ा हुआ, इस क्षेत्र के सभी लोगों का यह कहना है कि वह बड़ा निर्लोभी, ईमानदार और सत्यवादी है। अगर वह प्रलोभन में ना आया और उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया तो फिर मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह सोचकर उसका मुख कठोर हो गया। दूसरे दिन कुशलपाल उस समय भक्त शंकर पंडित के घर जा पहुंचा, जब वे भोजन करके पाठशाला जाने के लिए तैयार थे। कुशलपाल ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। यह देखकर शंकर पंडित को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कुशलपाल को एक चारपाई पर बैठने के लिए कहा। तत्पश्चात पूछा, ठाकुर साहेब, सब कुशल मंगल हैं? कुशलपाल ने उत्तर दिया, जी हाँ, सब कुशल हैं। मैं आपके पास एक खास काम से आया हूं। तत्पश्चात उसने दस्तावेज के विषय में सारी बात बतलाकर दस्तावेज उनके हाथों में थमा दिया। शंकर पंडित ने ध्यानपूर्वक दस्तावेज पढ़ा और बड़े ही ध्यान से हस्ताक्षर देखे। फिर बोले, ठाकुर जगपाल जी के हस्ताक्षरों जैसे हस्ताक्षर बनाने की पूरी कोशिश की गई है, परंतु ये हस्ताक्षर उनके कदापि नहीं हैं। मैं उनकी लिखावट अच्छी तरह पहचानता हूं। यह दस्तावेज जाली है। कुशलपाल ने कहा, पंडित जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? दस्तावेज मेरे पक्ष में है। यदि आपकी दृष्टि में यह जाली है तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैंने जानबूझकर यह जाली दस्तावेज तैयार करवाया है। शंकर पंडित बोले, ठाकुर साहेब, दस्तावेज किसी ने भी तैयार किया हो, परंतु यह बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हस्ताक्षर जाली हैं। यह सुनकर कुशलपाल का चेहरा उतर गया। शंकर पंडित ने उसे समझाते हुए कहा, ठाकुर साहेब, पाप से प्राप्त धन अनर्थ का मूल है।
पाप से प्राप्त धन अनर्थ का मूल है। इससे मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार तो जोर पकड़ ही जाते हैं। असत्य भाषण, हिंसा, बैर, लंपटता, इंद्रिय लोलुपता, जुआ खेलना तथा मदिरा पान आदि अनेकों दुर्गुण भी मनुष्य के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं और मनुष्य पूरी तरह अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है, जिससे जीवन में उसे कभी सुख शांति प्राप्त नहीं होती। इन पाप कर्मों के फलस्वरूप वह संसार में अपयश का भागी तो बनता ही है, परलोक में भी नरकों की यातना झेलता है। इसलिए आप इस पाप से बचिए और पिताजी की इच्छा को पूरा कीजिए, ताकि संसार में आपका यश हो। कुशल पाल की बुद्धि तो लोभ ने हर ली थी, अतः उसे शंकर पंडित का यह उपदेश तनिक न भाया। तब उसने दूसरा पासा फेंका और कहने लगा, पंडित जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ और आपको निर्धन देखकर मुझे बहुत कष्ट होता है। यदि आप केवल एक बार सबके सामने यह कह दें कि यह हस्ताक्षर पिताजी के हैं, तो मैं अपने हिस्से में से आधा धन आपको दे दूंगा। तब आपको जीवन में कोई अभाव नहीं रहेगा और आप निश्चिंत होकर भगवान की सेवा, पूजा और भजन ध्यान कर सकेंगे। भक्त शंकर पंडित बोले, ठाकुर साहेब, अब आप यहाँ से पधारने की कृपा करें। धन का लोभ देकर आप मुझसे झूठ बुलवाना चाहते हैं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं निर्धन अवश्य हूँ, परंतु लोभी नहीं हूँ। मेरे भगवान पाप का धन खाने वाले का भजन पूजन और सेवा स्वीकार नहीं करते। ना ही पाप का यह धन बच्चों को खिलाकर मैं उन्हें पाप का भागी बनाना चाहता हूँ। मैं उन्हें अधर्मी एवं दुराचारी बनाना चाहता हूँ। मेहनत और ईमानदारी से कमाई हुई रूखी सूखी खाकर ही हम प्रसन्न हैं। हमें पाप का धन नहीं चाहिए। अब आप जा सकते हैं। शंकर पंडित के ये वचन सुनकर कुशल पाल चल उठा और क्रोधपूर्वक बोला, कंगाल को इतना अभिमान! आपको पिताजी ने बहुत सिर चढ़ा रखा था, इसीलिए आपने ऐसी धृष्टता करने का साहस किया है। किंतु याद रखिएगा, मेरा नाम कुशलपाल है। मेरे आदेश का पालन करने में ही आपकी कुशलता है। मेरी अवज्ञा करके आप जीवित नहीं रह सकते। शंकर पंडित बोले, ठाकुर साहेब, मैं निर्धन अवश्य हूँ, परंतु आपकी तरह धन के बदले धर्म का त्याग करने वाला नहीं हूँ। शेष रही आपकी धमकी की बात, तो जीवित रखना और मारना भगवान के हाथ में है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, जो जग बैरी होए। भगवान की इच्छा के विरुद्ध आप मेरा कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकते। हाँ, यदि भगवान ने आपके हाथों ही मेरी मृत्यु लिखी है, तो फिर भगवान की इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। परंतु मैं अब भी आपको यही सत परामर्श दूंगा कि आप इस पापमय विचार को अपने मन से निकाल दें। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आपका कल्याण करे। कुशल पाल क्रोध में बोला, आपके आशीर्वाद की मुझे आवश्यकता नहीं है। आप मेरे लिए नहीं, अपने लिए भगवान से प्रार्थना करें। यह कहकर वह पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। उसने शंकर पंडित का वध करने का मन ही मन निश्चय कर लिया। जैसे कि शंकर पंडित पाठशाला से छुट्टी होने पर सीधे घर आते थे और हल्का सा भोजन करके गांव के बाहर स्थित मंदिर में चले जाते थे, जहां वे भगवान का भजन पूजन और सुमिरन ध्यान करते थे। सूर्यास्त होने के लगभग 1-1.5 घंटे बाद ही वे घर लौटते थे। मंदिर और गांव के बीच में बिल्कुल सुनसान जगह थी। सायंकाल होते ही कुशलपाल छिपते छिपाते वहां जा पहुंचा और एक वृक्ष की आड़ में खड़ा हो गया। उसने हाथ में एक तेज धार वाला छुरा पकड़ रखा था। सूर्यास्त हुआ और धीरे धीरे अंधकार ने धरती पर अपना अधिकार जमा लिया। उस अंधकार में भक्त शंकर पंडित भगवान नाम का जाप करते हुए गांव की ओर चले आ रहे थे। जैसे ही वे उस वृक्ष के निकट पहुंचे, कुशलपाल ने छुरे से उनकी छाती पर वार किया और वहां से भाग खड़ा हुआ। छुरा लगते ही शंकर पंडित बड़ी जोर से चिल्लाए
और फिर मूर्छित हो गए। शंकर पंडित ने मूर्छित होने पर एक अनोखा ही दृश्य देखा। क्या देखते हैं कि एक बड़ा ही सुंदर स्थान है जहां भगवान हीरे मोती जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। कुछ देर तक तो वे भगवान के दर्शन करते रहे, फिर भगवान अलोप हो गए। भगवान के अलोप होते ही शंकर पंडित छटपटाने लगे और उनकी मूर्छा टूट गई। होश आने पर उन्होंने देखा कि उनके हाथ पर छुरे का जख्म है। हुआ वास्तव में यह कि कुशलपाल ने तो अपनी तरफ से छुरा शंकर पंडित की छाती में भोंका था, परंतु जैसे ही उसने छुरे का वार करने के लिए हाथ ऊपर उठाया, उसकी चमक शंकर पंडित की आंखों में कौंध गई। उसकी चमक शंकर पंडित की आंखों में कौंध गई और उन्होंने वार से बचने के लिए हाथ आगे कर लिए थे, इसलिए छुरा छाती में न लगकर हाथ में लगा था। शंकर पंडित घर आए और कपड़ा गीला करके हाथ पर बांध लिया। प्रातः लोगों के पूछने पर उन्होंने कहा, रात को गिर गया था, थोड़ा घाव हो गया है, ठीक हो जाएगा। परंतु ग्रामवासी उनका बड़ा आदर करते थे। वे उन्हें वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने जख्म साफ करके पट्टी कर दी और सबको तसल्ली देते हुए कहा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ ही दिनों में घाव ठीक हो जाएगा। उधर कुशलपाल के साथ क्या हुआ? छुरा घोंपकर जब वह भागा तो कुछ दूर जाकर ठोकर लगने से गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। उस अवस्था में उसने क्या देखा कि कुछ भयानक आकृति वाले व्यक्तियों ने उसे पकड़ लिया है और यह कहते हुए डंडों से मार रहे हैं कि तूने भगवान के भक्त को जान से मारने की कोशिश की, यह उस पाप का दंड है। और यह कहते हुए डंडों से मार रहे हैं कि तूने भगवान के भक्त को जान से मारने की कोशिश जो की, यह उस पाप का दंड है। वे बड़ी देर तक उसे मारते रहे और वह चिल्लाता रहा। अंततः उसे अधमरा करके वे चले गए। तभी वह होश में आ गया। उसका सारा शरीर एक एक अंग सचमुच ही दुख रहा था और उसमें उठने की भी शक्ति ना थी। वह सारी रात दर्द से कराहता रहा। सूर्य उदय से पहले जैसे तैसे वह उठा और हवेली में पहुंचा। उसके पूरे शरीर पर मार के नीले नीले निशान थे। रह रहकर उसे वे भयानक आकृतियां दिखाई पड़ती और वह भय से कांप उठता। वैद्य के कई दिन तक उपचार करने पर वह चलने और फिरने के योग्य हुआ। शंकर पंडित के विषय में कुशलपाल को ज्ञात हो गया था कि छुरा उनकी छाती में न लगकर उनके हाथ पर लगा था, और यह भी कि उन्होंने यह बात किसी पर प्रकट नहीं की कि उन पर किसी ने छुरे से हमला किया था। यह सब सुनकर कुशलपाल को अपने किए पर बड़ी ग्लानि हुई और वह शंकर पंडित के घर जा पहुंचा और संपूर्ण वृत्तांत सुनकर पश्चाताप करता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, पंडित जी, मैं बड़ा अधम हूँ, बड़ा पापी हूँ, जो मैंने आप जैसे भगवान के सच्चे भक्त को दुख दिया है। मैं आपसे बार बार क्षमा मांगता हूँ। पंडित जी ने उसे उठाकर गले से लगाते हुए कहा, ठाकुर साहेब, आपने तो मेरा भला ही किया है, क्योंकि आपके इस कृत्य के कारण ही मुझे भगवान के दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान आपका कल्याण करे। कुशलपाल का चित्त अब शुद्ध हो गया था और उसके स्वभाव में आमूल परिवर्तन हो गया था। अतएव भक्त शंकर पंडित के मार्गदर्शन में उसने भगवान का भव्य मंदिर तो बनवाया ही, पूर्ण महापुरुषों की शरण ग्रहण कर उनसे सच्चे नाम का उपदेश भी ले लिया। इस प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलकर उसने लोगों से आदर सम्मान तो पाया ही, अपना परलोक भी संभाल लिया। अभिप्राय यह है कि एक सच्चा भक्त अपने बैरी के साथ भी कभी बैर नहीं करता, अपितु सदा उसके कल्याण एवं हित की ही कामना करता है। इस प्रकार वह अपना कल्याण तो करता ही है, उसके संसर्ग में आने वाले का जीवन भी सुधर और संवर जाता है।